हमें नेक्स्ट चीज़ लगानी है बॉटम टैब बार। टॉप तो इजीली हमने लगा ली, टॉप जैसे टॉप इजी लगाना है इसी तरह बॉटम भी है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ एक नया पैकेज इंस्टॉल करना है। लेकिन जिसको एक स्टैक नेविगेशन आ गई ना, क्योंकि स्टैक नेविगेशन लगाना मेन था, जिसने वो लगा ली, अब उसके लिए ये तो मतलब बस ऐसा इजीली हो जाएगा, क्योंकि इधर तो आपको मूव करवाना ही नहीं होता, क्योंकि इधर आप खुद ब खुद ये पेज बनाता है, आपको सिर्फ बटन के ज़रिए मूव करना होता है। तो ये आपके पास टॉप बार हो गया। अब हम बॉटम बार को ट्राई करेंगे। बॉटम बार के लिए आप ये पैकेज यूज़ करोगे, बॉटम टैब नेविगेटर। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपल आपने सर्च किया रिएक्ट नेटिव बॉटम टैब नेविगेशन, तो सबसे पहले लिंक पे चले गए। इस पे जाकर आपके पास ये एक लिंक आ रही है, इसको आपने कॉपी किया। पहले ये एक बार चल जाए, फिर हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। जब बंद कर लेते हैं, पहले टाइम लगा रहा है तो इसलिए हमने बंद कर दिया और इसको लगा लिया। अच्छा भाई, तो हमने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद आप कमांड चला लोगे npm run dev। जब भी कोई भी नया पैकेज करो तो उसको एक बार रन करके चेक कर लो कि भाई ये सही चल भी रहा है या नहीं। उसके बाद इसकी कोडिंग स्टार्ट करना, ताकि पैकेज इंस्टॉल करने में आपको कोई इशू ना हो। अब मैं कहा एरर का या तो टाइम हो गया, क्योंकि ये अब तो रुक नहीं अब अभी तक तो चल रहा है। अच्छा, उसके बाद सही है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपने टॉप बार का उठाया था बिल्कुल इसी तरह बॉटम बार का भी उठा लेना है। इधर आए, यहाँ जाकर आपने इसको इंपोर्ट कर लिया। जैसे आपने क्रिएट स्टैक किया था, क्रिएट मटेरियल टॉप नेविगेटर किया था, इसी तरह मैंने इसको भी इंस्टॉल करा लिया। उसके बाद यहाँ जाकर आपने बोला बॉटम। अच्छा, कोई भी ऐप में ना ऐसा नहीं होता कि दोनों हो, टॉप भी हो बॉटम भी हो, या तो टॉप होगा या बॉटम होगा। हम जो ऐप बनाए क्या पता उसमें दोनों हो, क्योंकि हमें अभी रूल नहीं पता ना भाई। ऐसा नहीं करना, कभी भी दोनों नहीं रखने, या तो टॉप होगा या फिर बॉटम होगा।
बस हमें लगाने दोनों आने चाहिए, टॉप बार भी और बॉटम बार भी। तो हमने यहाँ पर जाके एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम रखा बॉटम नैप बार, और यहाँ पे जाके इंपोर्ट करवा लिया क्रिएट बॉटम टैब बार टैब नेविगेटर। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना। ये जो काम किया था ना, बस इस पूरे को कॉपी किया, पूरे का पूरा, कुछ भी नहीं देखा क्या लिखा है क्या नहीं। यहाँ पे आके पेस्ट किया, जहाँ पे माई टैब था इसको बना दिया बॉटम नैप बार, कॉपी किया आपने, और इधर जाकर भी ये लगा दिया, और इधर आके हमने इसको रन किया। अच्छा, ये बोल रहा है भाई वो नाम चाहिए, नाम सेम सेम हो गया, तो इसका नाम लिखते हैं टॉप, ओ सॉरी, बॉटम टैब बार। जैसे जैसे आपकी इससे दोस्ती होती जाएगी ये बहुत तेज चलने लग पड़ेगा। बस इससे क्या है कि इसको ज़्यादा तंग नहीं करना, कि बार बार कोई एक चीज़ चेंज की इसको बंद करो फिर से। ये जो इसकी मेन फाइल है ना, ये android.build.gradle, अभी किसी का दिल करे बीच में ये स्पेस आ रहा है, इक्वल आ रहा है, स्पेस हटा दूं, यहाँ 24 है यहाँ पे 21 लिख दूं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ये होगा build.gradle तो ही सब कुछ हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, इस पर क्लिक किया, ये आ गया। अच्छा, हमने क्योंकि इसको चेंज नहीं किया तो हम यहाँ पे आते हैं अपने नैप बार के अंदर, और इसका नाम उठाते हैं, टॉप की जगह ये पास करा दिया, और यहाँ पर आए, ऐप को एक बार रीस्टार्ट किया, तो हमारे पास जो अब वो वहाँ पे आ रहा था अब वो बॉटम पे आ रहा है। सही है भाई, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिंपल एक नया पैकेज लगाया, पैकेज लगाकर आपने इधर जाकर इंपोर्ट करवाया, इसको ये पास किया, और वो पूरे का पूरा कोड वो वहाँ यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे ना एक मसला आ रहा है, ये देख रहे हो दो बार ये लिखा हुआ रहा है, हम चाहते हैं ये ना आए स्टेटस, क्योंकि ना लिखा, क्योंकि आपके इसमें हेडर नहीं होता, जो बॉटम होता है ना उसमें हेडर कभी भी नहीं होता, उसका मेन हेडर होता है बस ये ऊपर वाला। तो यहाँ जाकर आप सीन ऑप्शन में, मेरे ख्याल हेडर होगा, हेडर शो के नाम से, हेडर शो, इसमें आप जाकर फॉल्स पास करा दोगे, उससे क्या होगा, अब वो हेडर रिमूव हो जाएगा। अब क्या है कि अब आप पूरे अपने पेज पर आ जाओगे। सही है, इससे पहले क्या था, ये बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इसमें ये ऊपर इसने एक टैब बार बनाया हुआ था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो हेडर आता है ना, बाय डिफॉल्ट हेडर आएगा, आप शो भी करवा सकते हो, लेकिन जब बॉटम लगाते हैं तब हेडर नहीं आता, तब क्योंकि आपकी नेविगेशन बार नीचे है। अब इसी तरह अगर मुझे चौथा एलिमेंट कॉल कराना है, 4 लगाए, यहाँ पर आए, अब ये बोल रहा है भाई सीन जो है वो सेम नाम से कॉल नहीं हो सकती, क्योंकि आपने कॉल और वो भी कॉल करा ली। तो हम यहाँ बोलते हैं इसको होम पेज दे दो, होम स्क्रीन, डुप्लीकेट। अच्छा, तो अब क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि आइकन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भाई आपने कंडीशन यहाँ पे नहीं बनाई उसके लिए, ऐसी है ना भाई, आपने बोला एल्स कोई भी हो, अगर कोई नहीं मिलता तो आइकन नेम अगर फोकस होता है तो यहाँ जाके रेक्ट नेटिव डायरेक्टरी के अंदर जिसने ये पैकेज लगाना सीख लिया ना, अब वो रेक्ट नेटिव के कोई भी आइकन लगा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अब मुझे सर्च करना है सेटिंग, बिल्कुल ऐसे ही है, सेटिंग सर्च किया, अब इसमें से अब मैं चाहता हूँ कि यार ये लगाऊं, या फिर लाजमी नहीं कि यही लगाऊं, आप इसकी भी सेटिंग का लगा सकते हो।
जितने भी पैकेजेस यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं आप सबके लगा सकते हो। अब आपने कहा मुझे ये सेटिंग लगानी है, तो सबसे पहले इस लाइन को इंपोर्ट करवाना होगा। इस लाइन को कैसे इंपोर्ट कराएंगे, इधर आए, इंपोर्ट, कोई भी नाम दे दिया, न्यू आइकन, या अच्छा है कि इसके नाम से ही दो ताकि आपके लिए याद रहे। तो हमने ये किया, फ्रॉम लाजिम स्मॉल में होना चाहिए, रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन स्लैश, और ये पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे आइकन लगाना है, मैं यहाँ पे आया। अब आपने बोला भाई यहाँ जाकर सेटिंग का नाम पास करा दिया, ओ सॉरी, ये आपने नाम उठाया जो कि सेटिंग है, और अगर ये होता है तो आपने, या वैसे इसके ना अक्सर आइकन ऐसे हैं कि आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम फोकस पे रखते ही नहीं है, हम बोलते हैं बस एक ही आइकन है, मतलब सेटिंग का आइकन। अब क्या करना है, अब हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि अगर आइकन का नाम सेटिंग आए तो यहाँ से मत चलाओ, ये कौन सा चलेगा, इस नाम से, जिसका नाम क्या है, सिंपल लाइन आइकन वाला। तो आप यहाँ पर आके फिर से कंडीशन मारोगे, अगर आपके पास आइकन नेम इक्वल टू सेटिंग होता है, तो यहां पे जाके आपने बोल दिया सिंपल आइकन, लाइन आइकन, तुम्हारे पास ये सिंपल लाइन आइकन वाला आ गया। सिंपल आपने कंडीशन मार दी कि भाई अगर हमारे पास सेटिंग का नाम है तो आप इसको रिटर्न कराओ, मतलब अगर 4 के 4 अलग अलग कंपोनेंट से आ रहे हैं तो आप फिर से कंडीशन मार दोगे। सही है भाई। अब आइकन लगाना बहुत इजी है। अब टॉप बार लगाना, बॉटम बार लगाना, स्टैक नेविगेशन लगाना, ये बहुत इजी हो गया। इसके बाद अब जो नेक्स्ट काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, शुक्र आज पहली बार टाइम क्लास पे ख़त्म होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम रेक्ट नेटिव की एपीके निकालेंगे कि अब वो एपीके आप किसी के मोबाइल में शेयर कर सको, और उसके बाद फायरबेस की साइड पे मूव होंगे। नहीं होस्ट नहीं, मतलब फायरबेस के ऊपर सिंपल कनेक्ट कराना। होस्ट कराने के लिए मैं आपको प्ले स्टोर का अकाउंट दिखा दूंगा, मतलब कि आपको किस तरह प्ले स्टोर पे अपलोड कराना है। देखो मोंगोडीबी नोड जैसे कनेक्ट होगा, उसकी एपीआई एक्सियोस से यहाँ आप कॉल कराओगे, डेटाबेस वही नोड.जेएस वाला कनेक्ट होगा, और नोड.जेएस की जो एपीआई है ना स्लैश यूजर वाली जो आपने बनाई थी, वो यहाँ पे एक्सियोस से एक्सियोस से इंपोर्ट कराएंगे। जैसे अब कोई भी एपीआई कॉल करानी है तो एक्सियोस का पैकेज यूज इफेक्ट के जरिए। सही है भाई। अब हमें रेक्ट नेटिव के अंदर रेक्ट नेटिव पेपर, रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन, स्टैक, बॉटम और टॉप बार, ये तीनों लगाना आ गया। अब हम किसी भी टाइप की यूआई बना सकते हैं। अभी जाके अगर व्हाट्सएप को देखोगे ना, व्हाट्सएप वाली आप बना सकते हो भाई। उसमें क्या है, सिंपल लिस्ट में डेटा आ रहा है। लिस्ट के लिए हम फ्लैट लिस्ट पहले से यूज़ कर चुके हैं, फ्लैट लिस्ट यूज़ किया ना भाई। किसी पे क्लिक को उसकी अलग से आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, उसकी अलग से यूआई होगी। तो भाई इस पे काम करना स्टार्ट कर दो। कल की क्लास में हम रेक्ट नेटिव की एपीके, एक होती है डिबगिंग एपीके, एक होती है रिलीज एपीके। हम पहले डिबगिंग निकालेंगे, दूसरी रिलीज निकालेंगे। आपके पास ऐप पे जब आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो आपको ऐप बंडल रिलीज़ करना होता है कि ऐप बंडल कैसे बनता है। ये भी हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखते हैं कि अब, क्योंकि अभी क्या है, अभी ये जैसे ही आपका ये ऑफ हो जाएगा, जैसे आपने इसको बंद कर दिया, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैंने इसको ओपन किया, तो अब मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि आपके पास आउटपुट में ये एरर दिखा रहा होता है कि भाई अब मैं इसको रन नहीं कर सकता। तो ऐसा होना चाहिए ना कि भाई कोड कर लिया, उसकी एपीके बना लो, अब चाहे वो सर्वर चले या ना चले, एपीके रन होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एपीके बनाते हो, ठीक है भाई।
हाँ, तो आप फिर से APK बनाओगे, मतलब जब जब कोड में चेंजिंग होगी तब तब लास्ट में उसकी APK बनाओगे, ताकि उसमें नया कोड डाल जाए। ठीक है भाई, तो ये वीडियो में इंशाल्लाह लाजमी शेयर कर